संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर की दवाएं हैं, और जब शरीर बीमार हो जाए तो दवाइयों को अपना काम करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक और सामाजिक बनाना है। हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जो हमसे हो सके। लोगों को अपनी किस्मत के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करना चाहिए। जीवन लंबा नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। अगर आप मन से स्वतंत्र हैं, तो वास्तव में आप स्वतंत्र हैं। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वो आपके लिए बेमानी है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है।